हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज ये हुआ था कि मैं अपनी जो मेरे पास बर्ड्स के लिए मेडिसिन हैं, उनके सप्लीमेंट्स हैं, उनको इनलिस्ट कर रहा था कि कोई कमी पेशी है तो उसको मैं ले आऊँ, जो ख़त्म हो चुकी है उसको दोबारा से परचेज़ कर लूँ। ठीक है। तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करते जाएं कि अगर आप घर में बर्ड्स रखते हैं और आपको बेसिक चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं अपने बर्ड्स के लिए इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशन, सप्लीमेंट्स, ठीक है, तो जो बेसिक नेसेसिटी चीज़ें हैं ना, वो मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ जो कि हर पेंशनर के पास लाजमी मौजूद होनी चाहिए किसी भी इमरजेंसी की पोजीशन में, या कोई भी फेज़ आ जाता है तो उसके लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मोस्टली बर्ड्स में जो चीज़ हम फेस करते हैं वो करते हैं उनकी आइज़ के इन्फेक्शन, आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है। बहुत सारी मैं लोगों की पोस्ट देखता हूँ आजकल, तो वो यही कहते हैं कि हमारे बर्ड्स की आइज़ में प्रॉब्लम हो गई है, आइज़ में इन्फेक्शन हो गया है। तो ये वो सबसे कॉमन डिजीज़ है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं इसके लिए, मगर ये है कि हर बंदे को जो सूट करती है वो यूज़ करता है। बाकी ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरे बर्ड्स की कभी कभार आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई आपस में लड़ने की वजह से ज़ख्मी हो जाता है, तो मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, मेडिकेशन करता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ रोज़ वाटर, और इससे सबसे पहला जो काम है कि अपने बर्ड की आप आँख को अच्छे तरीके से वॉश करें जो अफेक्टेड है, और उसके बाद वॉश करने के बाद देखें कि हुआ क्या है, कोई इन्फेक्शन है या कोई इंजरी हुई है या व्हाट्सएवर जो भी है। उसको देखने के बाद आपने ये देखना है कि अगर तो आइज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, फिर तो है आप कोई से भी अच्छे आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ बेटनीसोल एन, ठीक है, और लोगों को रिकमेंड भी मैं यही करता हूँ। और ये दूसरा जो है टोब्राडेक्स, ये इन मेडिसिन्स के जो नाम है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा। और इन केस अगर आपके बर्ड की कोई खुदा न खास्ता चोट लग जाती है, आउटर साइड पे कोई नेल लग जाता है अक्सर, या बर्ड खुद को जख्मी कर लेता है, तो उसके लिए यह है कि मेरे पास मौजूद है एक तो नॉर्मल ऑइंटमेंट क्रीम, आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इससे बेहतर है अगर आपके पास ये मौजूद हो तो आप ये कर लें। रिसेंटली मेरे एक बर्ड की आइज़ में इन्फेक्शन हुआ था, वो मैंने शेयर भी किया था अपने ब्लॉग के अंदर, मैं वो इसके अंदर आपको दिखा भी दूंगा, और बल्कि उस बर्ड की अपडेट भी आपको दूंगा कि अब वो कैसा है। तो मैंने उसके लिए जो ट्रीटमेंट किया था वो यही था कि मैंने ये वाली क्रीम उसके लिए यूज़ की थी। तो इसके बाद बर्ड्स अब बहुत सारे लोग घरों में रखते हैं, मगर उनको मसला ये होता है कि उनको मुश्किल पेश आने पे, कोई इंसिडेंट पेश आने पे उनके पास मेडिसिन नहीं होती। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं अपने फ्रेंड्स को बताता चलूँ, मोस्ट कॉमन डिजीज़ होती है, अक्सर बर्ड्स के पेट ख़राब हो जाते हैं, मोशंस लग जाते हैं बर्ड्स को, ठीक है, डायरिया हो जाता है। तो उसके लिए जो वैसे तो इम्पोर्टेंट मेडिसिन भी हैं, अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते और आप कोई लो बजट मेडिसिन लेना चाहते हैं जो कि बआसानी आपको मिल जाएँ, तो सबसे पहली चीज़ ये है एंटामेज़ोल। ये बआसानी आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाती है, और इस पे ये है कि अगर आपके बर्ड के पेट को आप साफ़ करना चाहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि जी बर्ड के पेट में कीड़े हो गए हैं, बर्ड का पेट सेटल नहीं हो रहा, तो आप ये है कि इसको यूज़ करके अपने बर्ड्स के इंटरनल जो मामलात होते हैं वो ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मौजूद है फ्लैजेल, ये भी सेम प्रोसीजर के लिए यूज़ होती है, और ये भी आपके बर्ड्स, इवन ये ह्यूमन मेडिसिन है, मगर आप इनकी लो रेशो अपने बर्ड्स को दे के उनका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये भी अगर आपके बर्ड के अंदर किसी किस्म के प्रॉब्लम है, स्टमक से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम इन 3 मेडिसिन की। ये है कैल्शियम पी। वैसे तो आजकल लोग इम्पोर्टेड कैल्शियम यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं भी यूज़ करता हूँ कैल्शियम अपने बर्ड्स के लिए। तो अगर कोई फेंशियर ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेड मेडिसिन या कैल्शियम अपने बर्ड के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि वो ये कैल्शियम भी इस्तेमाल कर लें अपने बर्ड्स में। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं अपने बर्ड्स के लिए। ठीक है। इसके बाद मेरे पास मौजूद है लाइसोवेट।
इसका ये फ़ायदा है कि अक्सर और बेशतर लोगों के घरों में बर्ड वीक हो जाते हैं, फिज़िकली कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आपका बर्ड कमज़ोर यानी सोखड़ा होना शुरू हो जाता है, बर्ड को सूखना शुरू हो जाता है। तो उसमें भी बेस्ट ये है कि अगर आप उसको लाइसोवेट यूज़ करवाएं तो वो उसका वेट गेन करने में और उसका वो सोखड़े वाली जो बीमारी है उसको ख़त्म करने में बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। लाइसोवेट बहुत सस्ती सी दवाई है और बड़ी ईजीली मार्केट में मिल जाती है। इसके बाद आती है जेटी बार। ये मेडिसिन भी आपके जो बर्ड्स में बीमारी आजकल कॉमन है कि बर्ड्स को इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से वो कहते हैं लोग अक्सर मेरा बर्ड सोखड़े में चला गया, सीप की बीमारी लग गई है। तो ये 2 मेडिसिन ऐसी हैं जिनका आप यूज़ करके अपने बर्ड को सीप की बीमारी सूख जाने से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसके साथ एक चीज़ और ज़रूरी है कि आपने बर्ड को हैंड फीड भी करानी होती है। हैंड फीड भी बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। जैसा कि मेरे पास भी हैंड फीड ऑल द टाइम मौजूद होती है कि कोई भी बर्ड बीमार हो या चिक्स हो तो मैं उसको अर्जेंट बेसिस के ऊपर हैंड फीड करा के उसको रिकवरी की तरफ लेके जा सकूँ। अब चलते हैं फ्रेंड्स उस तरफ जो कि हर दूसरे फेंशर का, स्पेशली नए फेंशर का सवाल होता है कि सर मेरा पेयर ब्रीड नहीं कर रहे, मेरे बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे, क्या वजह है? देखिए, बर्ड ब्रीड करने की ना ब्रीड करने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम पहले तो बर्ड की एज को ही नहीं देखते कि वो मैच्योर है कि नहीं है, उसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिला है कि नहीं, उसकी डेफिशिएंसीज पूरी हुई हैं कि नहीं, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि आप कोई भी अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। मैं जो अपने रिंग नेक्स या अपने एग्जॉटिक बर्ड्स के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करता हूँ वो ये नेक्टॉन्स के सप्लीमेंट्स हैं मेरे पास मौजूद, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ अक्सर बेशतर अपने बर्ड्स के लिए। और इसके अलावा मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि जी आप मल्टीविटामिन के तौर पे या कैल्शियम के तौर पे क्या यूज़ करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर साल कोई नई प्रोडक्ट को ट्राई करूं और पिछले 2 साल से मैं एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, अभी वो दिखाता हूं। मुझे उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिला है। मेरे पास ये 2 मौजूद हैं। ये है इसका कैल्शियम, ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है, पाउडर फॉर्म में भी होता है, मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ। और ये मेरे पास मौजूद है इसके मल्टीविटामिन। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि मुझे बड़ा सेटिस्फाई किया इन्होंने और मैं ये यूज़ करता आ रहा हूँ। और मैं अपने न्यू फेंशर्स को या जो लोगों को नहीं पता कि हम कौन से मल्टीविटामिन यूज़ करें, अगर वो थोड़े से महंगे मल्टीविटामिन कैल्शियम परचेज कर सकते हैं तो मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि वो भी इसको एक दफ़ा मज़ीद ट्राई करें। इसके बाद हम चलते हैं, इन केस अगर कभी आपके बर्ड में कोई इंजरी आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये है कि ये आपके पास मौजूद है सलाइन वाटर। ये आपके पास हर वक्त मौजूद होना चाहिए। आपका कोई भी इन्फेक्शन हो या कोई भी मसला मसाइल बर्ड को आए तो सबसे पहले आपने उसको इससे वॉश करना है ताकि उसमें मज़ीद बैक्टीरिया ना फैले और उसका बैक्टीरिया ख़त्म होने से आ जाए। कोई भी इन्फेक्शन हो या कोई भी चीज़ हो तो आपने कोशिश करना है कि इंजरी हो आपने अपने बर्ड को इससे वॉश कर लेना है। ये आपको बआसानी किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है तो आपने ये ले लेना है। और बाकी सारी चीज़ें इसके साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे। ये मेरे पास मौजूद है पायोडीन, इससे तो हर बंदा फेमिलियर होगा ही होगा। और इसको भी यूज़ करने से पहले जैसा कि मैं आपको बताया है कि अपने बर्ड को पहले इससे वॉश करें, उसके इन्फेक्टेड एरिया को, और उसके बाद आप उस पर पायोडीन लगा सकते हैं। ठीक है, फर्दर मोर कि आपके पास एक ब्रूडर होना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आपके बर्ड को किसी भी वक्त कोई इंसिडेंट पेश आ जाए तो उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर रख के उसको आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओपन टेम्परेचर में आपके बर्ड को ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है तो आपने उसको एक स्टेबल टेम्परेचर के अंदर रख के ट्रीटमेंट करना है। तो ये ब्रूडर ना सिर्फ बच्चों को, छोटे बच्चों को पालने के लिए होता है, बल्कि ये होता है कि जब आपका बर्ड कभी कभार बीमार हो जाए या कोई मसला दरपेश आ जाए तो उसको भी आपने ब्रूडर में रख के एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर ट्रीटमेंट करना होता है ताकि वो जल्दी रिकवर हो सके। फ्रेंड्स, अब आप
आपको लेके चलता हूँ मैं अपने उन चीज़ों की तरफ, वो चीज़ें आपको दिखाता हूँ जो कि आपके पास लाजमन होनी चाहिए हैं, और वो हैं कुछ हमारे एंटीसेप्टिक आइटम्स। जैसे कि मेरे पास मौजूद है ब्रोमोसेप। इससे आपने वंस अ वीक या एवरी सेकेंड वीक अपने बर्ड्स को, केजेस को, इनकी स्टिक्स को, इनके फीडिंग पॉट्स को वॉश करना है लाजमी, ताकि आपके बर्ड शेड में कोई बैक्टीरिया वगैरह ना आ सके। सो फ्रेंड्स, ये 3 चीज़ें हैं जो कि हर हाल में आपके पास होनी चाहिए हैं, हर फिंचर के पास होनी चाहिए, चाहे उसके पास 1 पेयर है या 10 पेयर हैं। ये है मेरे पास 3 एंटीसेप्टिक डिटर्जेंट, जिसमें सबसे पहली चीज़ है ब्रोमोसेप, दूसरी मेरे पास मौजूद है सेगवान, और तीसरी मेरे पास मौजूद है विरकॉनस। इनकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनके नाम भी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं उसके अंदर। ये क्यों ज़रूरी हैं? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके घर में अगर आपने किसी भी किस्म के बैक्टीरिया को रोकना है, अपने बर्ड्स को आपने एंटीसेप्टिक करना है, उनकी एसेसरीज़ को करना है, तो आपके पास ये तीनों चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। तो लिहाजा तो फ्रेंड, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये 2 प्रोडक्ट्स और दिखाता जाऊँ। ये मुझे गिफ्ट हुई हैं, मेरे एक फॉलोअर हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट की हैं, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये है एग एंड बिस्किट फार्मूला। लाइक अगर हम अपने सॉफ्ट फूड के ऊपर, जैसे एग सॉफ्ट फूड के अंदर या अपने सोप फीड के अंदर एग को मिक्स करते हैं, तो आप अगर आपके पास एग नहीं है तो आप इस सप्लीमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक्स उनका कि जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट भेजा, आई एक्सेप्ट दैट। और ये उन्होंने मुझे ग्रिट्स भेजे थे। ग्रिट्स भी आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ये इनकी डाइजेशन में बहुत कारआमद होते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। हमारे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिएगा, और अगर कोई भी आपकी क्यूरी इंक्वायरी हो तो मुझे आप कमेंट करके, DM करके बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।